स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। मैं शिल्पा गोयल लेकर आई हूँ एक नई वीडियो क्वाड्रिलेटरल की अगेन। वेलकम यू ऑल इन माय चैनल मैथ 6YZ6136। सो we will today discuss about the topic quadrilateral again. I have made already the 2 videos on this topic. Okay, 8.1 से रिलेटेड मैं 2 वीडियोस बना चुकी हूँ क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, और आज हम करेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड क्वेश्चन होता है वो। पहले मैं 2 वीडियोस जो मैंने बनाई थी उनमें मैंने फर्स्ट जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने सिर्फ आपको थ्योरम समझाई थी और कुछ थ्योरम्स के प्रूफ आपको बताए थे कि जो इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड सेकेंड मैंने वीडियो में सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताया था कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कौन से आपको करने हैं। तो अगर आपको वो सब जानने हैं, सो यू कैन check the playlist of quadrilateral so that you can attend both of the videos of that of this topic. So today I am going to start with a question of the quadrilateral again. As you can see, the last question of this exercise, that is this one, क्वेश्चन नंबर 12. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. सो वी विल डिस्कस टुडे अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 12. तो क्वेश्चन नंबर 12 ही आज हमें करना है मेनली, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा आता है पेपर में. 5 मार्क्स इसकी वेटेज है. अराउंड 5 मार्क्स से नीचे इन क्वेश्चन नहीं आता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है. तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को. सो व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. फिगर में क्वेश्चन के अंदर अगर फिगर मैंशन है, सो वी कैन सी इन द फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन व्हाट इज़ गिवन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट टू मेक विद द फिगर. एक अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. तो हम इसका डायग्राम बना रहे हैं इस तरफ. सो लेट अस मेक अ फिगर. हमने बनाया एक ट्रपेजियम गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर. ओके, ट्रपेजियम है एंड देन वी आर एक्सटेंडिंग दिस लाइन. मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको क्वेश्चन को दिखाकर. बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है. ओके, वी आर जॉइनिंग दिस. एंड हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पर. ओके, so suppose this is point A, this is point B and C, and this point is D and this point is E. Okay, so what is given in the question. First of all we'll write the given part very properly. कोई भी क्वेश्चन होता है हमें गिवन बहुत अच्छे से लिखना है. So what is given in the question. मैं थोड़ा इसको और बढ़ा लेती हूँ. So what is given in the question. हमारे पास क्या है. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and AD is equal to BC. Okay, so I am writing that. हमारे पास गिवन क्या है इस क्वेश्चन के अंदर कि ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD. As we know very well, कोई भी ट्रपेजियम होता है उसमें एक पेयर जो है पैरेलल साइड्स का होता है. कि इसमें अगर हमारे पास AB इज़ पैरेलल टू CD गिवन है, लेकिन इसमें एडिशनली क्या गिवन है. एंड AD इज़ इक्वल टू BC. मीन्स जो इस फिगर के अंदर यू कैन सी AD ये है हमारे पास. तो क्या दे रखा है. AD इज़ इक्वल टू BC. तो हमने इसको फिगर में प्लॉट कर दिया है. AD इक्वल टू BC. एंड व्हाट यू नीड टू प्रूव फर्स्ट पार्ट में हमें क्या शो करना है. एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल B. अगर मैं आपको फिगर के अंदर दिखाऊं तो एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल बी आपको शो करना है. ये सेकेंड पार्ट में हमें क्या शो करना है. एंगल सी इज़ इक्वल टू एंगल डी ये हमें शो करना है. मीन्स इन द फिगर व्हाट यू नीड टू शो. एंगल सी इज़ इक्वल टू एंगल डी वी नीड टू शो. और थर्ड पार्ट में हमें क्या शो करना है. ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD ये शो करना है हमें. और फोर्थ पार्ट में हमें शो करना है डायगोनल AC इज़ इक्वल टू BD. तो हम 1 बाय 1 करेंगे. देखिए फिगर के अंदर सिर्फ ट्रपेजियम गिवन है. फिगर के अंदर बस ट्रपेजियम आपको गिवन है कि ABCD जो है ट्रपेजियम है और AD इक्वल टू BC है. तो हमें ये कंस्ट्रक्शन गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर. फिगर हो सकता है कि क्वेश्चन जो आए उसमें सिर्फ ट्रपेजियम आए. तो यू नीड टू मेक दिस कंस्ट्रक्शन बाय योर सेल्फ. कि हमने एक लाइन ड्रॉ की है CE. तो मैं लिख देती हूँ व्हाट आर डूइंग इन अ कंस्ट्रक्शन. सो कंस्ट्रक्शन हम एक हेडिंग डालकर हम यहाँ पर लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन थ्रू C
ड्रॉ अ लाइन सी ई थ्रू पॉइंट सी सच दैट सी ई इज़ पैरेलल टू ए डी। हमने इस तरीके से इसको ड्रॉ किया है सच दैट जो है सी ई इज़ पैरेलल टू जो है डी ए हो। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। ओके, तो प्रूफ के अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहला फर्स्ट डाल देते हैं क्योंकि हम पहले प्रूफ की बात करें। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी वी नीड टू शो। ओके, हमें क्या शो करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो हमें एक रिलेशन चाहिए यहाँ पर। हम देखिए कैसे रिलेशन यूज़ करेंगे। हमें क्या गिवन है कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। ओके, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, तो ए ई भी सी डी के पैरेलल होगा। सो हाउ विल यू राइट एज इन द फिगर एज वी हैव क्या है हमारे पास कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो यहाँ पर चलिए फिगर तो इस तरफ भी है तो हम देख सकते हैं एनसीईआरटी के अंदर भी। तो फिगर को देखिएगा आप। ए बी अगर सी डी के पैरेलल गिवन है तो ए ई भी सी डी के पैरेलल होगा। सो दिस इम्प्लाइज ए ई इज़ ऑल्सो पैरेलल टू सी डी। ओके, एंड और दूसरा हमारे पास जो सी ई है वो ऑलरेडी ए डी के पैरेलल हमने ड्रॉ किया था, एंड ए डी इज़ पैरेलल टू सी ई। ओके, एंड बाय द ए डी इज़ पैरेलल टू सी ई। अब मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था। ओके, सो यहाँ से क्या हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज अगर अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, इफ़ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल टू ईच अदर, अगर पैरेलल होती है तो हम उसे क्या कहेंगे, एक पैरेललोग्राम कहेंगे। सो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं। सो दिस इम्प्लाइज ए ई सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। ओके, अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, अगर ये पैरेललोग्राम हो गया, सो दिस इम्प्लाइज अगर ये पैरेललोग्राम हो जाता है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड तो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती है। तो जो ए डी और सी ई आपस में कैसे हो जाएंगे, वो इक्वल भी हो जाएंगे। सो दिस इम्प्लाइज ए डी इक्वल टू सी ई। ओके, यहाँ से एक रिजल्ट निकल कर आया कि ए डी सी ई के इक्वल होगा, बट वी हैव हमारे पास गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर हमें ऑलरेडी गिवन था कि ए डी जो है बी सी के भी इक्वल है। ओके, क्या गिवन है हमारे पास कि ए डी तो बी सी के भी इक्वल था। ओके, अगर ए डी बी सी ई के इक्वल है, ए डी अगर बी सी के भी इक्वल है, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हाउ विल यू राइट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, सी ई इज़ इक्वल टू बी सी। ओके, एक रिजल्ट निकल कर आया कि हमारे पास सी ई बी सी के भी इक्वल होगा। मीन्स इफ़ वी आर सीइंग इन द फिगर तो सी ई बी सी के इक्वल होगा। तो हम यहाँ से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ये सारे इक्वल्स हैं हमारे पास। अब हमें चाहिए क्या कि हमें चाहिए एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल बी चाहिए। तो हाउ कैन वी मेक द लिंक इन दिस क्वेश्चन। एज वी कैन सी कि ए डी जो है सी ई के पैरेलल है, और ए ई विल बी एक्ट एज इंटीरियर। सो एंगल ए प्लस एंगल ई कितना होगा हमारे पास, 180 होगा। ओके, नाउ एज इस तरफ देख लीजिए आप एनसीईआरटी वाले फिगर में, क्योंकि ये साइड में देखा जा सकता है इजीली। ए डी अगर सी ई के पैरेलल है तो ए ई विल एक्ट एज ए डी इज़ पैरेलल टू सी ई। सो एंड ए ई इज़ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम फिगर के अंदर इसका नाम एंगल 1 दे दें, इसका नाम 2 दे दें, इसका नाम 3 दे दें, इसका नाम 4 दे दें। ओके, तो 1 और 2 का सम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 180 हो जाएगा। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। रीज़न क्या दोगे आप, को इंटीरियर एंगल ऑन अ सेम साइड आर सप्लीमेंट्री। को इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड्स और आइदर साइड्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री। ओके, एंड अब फिगर के अंदर फिर से देखिए, और हमारे पास 3 और 4 का सम कितना होगा, 180 बाय लीनियर पेयर। ओके, एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी कितना होगा हमारे पास, 180। ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 वी कैन सी, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 वी कैन सी, यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ओके, बट हमारे पास क्या था, हमारे पास क्या निकल कर आया था कि अभी कि बी सी और सी
बी सी और सी आपस में इक्वल है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ओके, बट हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एज बी सी इज इक्वल टू सी ई। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, तो मैंने इसको एंगल 1 माना हुआ है, इसको 2 माना हुआ है, सॉरी इसको मैंने 3 माना हुआ है, और इसको मैंने 4 माना हुआ है, इसको 2 माना हुआ है। तो 1 और 2 और 4 आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सो दिस इम्प्लाइज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ओके, रीज़न क्या दोगे, एंगल अपोजिट टू, देखो पहले में थोड़ा समझना ज़्यादा है, पहले पार्ट में एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ओके, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 आ गया यहाँ से, और इसकी वैल्यू हम इसमें डाल सकते हैं। सो 2 की जगह 4 डाल दो या 4 की जगह 2 डाल दो। सो दिस इम्प्लाइज इन इक्वेशन नंबर 5 एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 4, तो 4 से 4 कट गया। ओके, सो हमने देखा यहाँ से कितना आ चुका है कि 1 इक्वल टू 3 हो गया। ओके, और 1 क्या था हमारे पास, यू कैन सी इन द फिगर, एंगल 1 कितना था हमारे पास, एंगल ए, और 3 क्या है हमारे पास, एंगल बी। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से हैंस पार्ट 1। क्लियर है नहीं? ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सेकेंड पार्ट हमने देखा कि सेकेंड पार्ट में हमें क्या शो करना था, टू प्रूव एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। सो वी विल स्टार्ट टू मेक द लिंक फॉर दिस सोल्यूशन। सो प्रूफ हम शुरू करते हैं। एज यू कैन सी इन द फिगर, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी हमें शो करना है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी हमें शो करना है। तो हम देखेंगे कि इसका लिंक कैसे बन सकता है। देखिए हमारे पास इसके अंदर क्या है कि 2 और एज ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। 2 डी के इक्वल होगा बिकॉज ए ई सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, तो 2 डी के इक्वल होगा। और हम कह सकते हैं 4 किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो अगर मैंने इसको, चलो सी ही रहने दो। ओके, एंगल सी और 2 और 4 आपस में इक्वल थे, तो सी और डी भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो वही कॉन्सेप्ट मैं यूज़ में करने वाली हूँ। फिगर तो वैसे एनसीईआरटी का आपको लेफ्ट में भी दिखाई दे ही रहा है, तो वहाँ से हम हेल्प ले सकते हैं अगर बार बार स्क्रॉल हम ना करें ऊपर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एज ए ई सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, सो दिस इम्प्लाइज एंगल 2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल डी के। ओके, क्यों, अपोजिट साइड, व्हाट इज़ द रीज़न, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं ना, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल सी बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि साइड्स आपस में क्या है, पैरेलल हैं। ओके, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2 और 4 को हम कोई इक्वेशन का नाम दे देते हैं। सपोज़ करो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 6 थी। ओके, तो हम कैसे, जब 2 और 4 इक्वल हैं, 2 और 4 इक्वल है, तो सी और डी भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। वो इक्वेशन नंबर 6 है, ये 7 हो गया और ये 8 हो गई। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, 7 एंड 8 वी गेट, ओके 2 और 4 इक्वल है, तो सी और डी भी इक्वल होंगे। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, हैंस पार्ट 2। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद टाइम नहीं लगता है इसको करने में। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अब हम आएंगे थर्ड पार्ट की तरफ। अब हमें क्या शो करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। ओके, सो प्रूफ स्टार्ट्स। देखिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी हमें बनाना पड़ेगा। हम देख सकते हैं फिगर के अंदर ट्रायंगल ए बी सी नहीं है, तो अभी हम प्लॉट कर देते हैं उसको। तो हमने क्या किया है, हमने ए सी को ज्वाइन कर दिया, ए बी सी बन गया अब। और बी ए डी बनाने के लिए भी हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है। ओके, हमने इधर भी ज्वाइन कर दिया, तो कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा हमें, ज्वाइन ए सी एंड बी डी। मैं यहाँ भी कर देती हूँ ताकि आपको यहाँ से मैं दिखा सकूँ, हमें इनको ज्वाइन करना है। ओके, ताकि हम स्क्रॉल कर दें तो मैं आपको यहीं से कनेक्ट कर दूँगी। तो प्रूफ के लिए हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हमने क्या किया है, ज्वाइन ए सी एंड बी डी। ओके, अब जो हमें ट्रायंगल चाहिए इसको यहाँ से रब कर देते हैं। ओके, तो प्रूफ विल स्टार्ट। देखिए यहाँ पर मैं यहीं दिखा देती हूँ आपको,
AC और सॉरी इन ट्रायंगल, पहले हम ले लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD क्या क्या है हमारे पास। ओके, तो हमने ले लिया यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD। तो क्या है हमारे पास ABC एंड BAD के अंदर वी कैन सी ABC का जो एंगल B है और ABC का एंगल B और इसका एंगल ABAD का इक्वल है। ओके, एंगल ABC का B और BAD का ये हमारे पास इक्वल है और ABC में AB और AB कॉमन आ जाएंगे। सेकेंडली हमारे पास और क्या है कि AD इक्वल टू BC हमें गिवन है, सो SAS लग जाएगा इसके अंदर। सो वी विल राइट इट एज ABC के अंदर हमारा एंगल AB इज इक्वल टू AB कॉमन। ओके, और ABC का हमारा एंगल B इज इक्वल टू BAD का एंगल A। ठीक है, प्रूव्ड इन पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंडली हमारे पास ABC का BC इज इक्वल टू AD गिवन इन द क्वेश्चन। तो हम क्या कहेंगे यहाँ से, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। तो बहुत इजीली वी कैन शो इट बाय कौन सी प्रॉपर्टी लगी है हमारे पास, ये हमारे पास लगी है SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके, सो हैंस पार्ट थर्ड। देखिए हमें सीक्वेंस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ द कॉन्ग्रुएंसी इज गिवन इन द क्वेश्चन, मैंने चेक नहीं किया, हमने डायरेक्टली लिख दिया ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। ओके, नाउ कमेंट लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट में हमें क्या शो करना है, टू प्रूव AC इज इक्वल टू BD। सो प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन इज, देखिए ऊपर आपने कॉन्ग्रुएंसी शो कर दी है। एज वी हैव ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD इन फ्रॉम पार्ट, आप लिखोगे फ्रॉम पार्ट थर्ड। सो दिस इम्प्लाइज, अब देखिए यहाँ से AC इज इक्वल टू BD हो जाएगा बाय CPCT। ओके, बाय CPCT। हैंस पार्ट फोर्थ, हैंस क्वेश्चन। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कैसे हमने पार्ट 1 शो किया। थोड़ा पार्ट 1 में थोड़ा समझने वाली बात है, उसके बाद तो थोड़ा स्मूथ हो जाता है क्वेश्चन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको बहुत अच्छे से करना है। आई होप ये ज़्यादातर के पेपर में कवर होने वाला है ये क्वेश्चन, फाइनल्स में या प्री एनुअल हो रहे होंगे तो उसके अंदर भी ये कवर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको क्वेश्चन समझने में कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। आई विल सी टू इट एंड आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, इफ समबडी नीड इट। सो थैंक यू सो मच टू अटेंड माई वीडियो। गुड नाइट टू ऑल।